बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंतकाम की आग में जलती हुकूमत एक के बाद एक बहुत बड़ा ब्लंडर करती चली जा रही है और ख़ुद इस हुकूमत के अहम राजदार, अहम लोग, अहम तरीन सपोर्टर्स अब इमरान खान साहब की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और इनका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। आप इलेक्शन में देखें, आप अवामी सतह पर देखें, आप मीडिया में देखें, सोशल मीडिया में देखें, आप इंटरनेशनली देखें, अब तो इस हुकूमत पर तो अब कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं। जिस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है, अब तो वो मईशतदान जो इमरान खान साहब को कहते थे जनाब इनसे मईशत नहीं चल रही और ये बड़े तजर्बाकार हैं, अब या तो वो जो बहुत इनके हामी थे वो खामोश है क्योंकि वो बात ही नहीं कर सकते, और दीगर जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। जिस तरह से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, बिजली के बिल जला रहे हैं, उनके पास अब पैसे नहीं रहे बिजली की बिल की अदायगी के लिए। ये हाल हो गया है, लोग इतने परेशान हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अब जाहिर है कि जो दानिश्वर हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अब पहली चीज़ तो ये कि पंजाब बार ने इसकी शदीद मजम्मत की है कि किस तरह से आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा दे सकते हैं जिसका कोई न सर न पाँव। और इंटरनेशनली तो आप देख ही रहे हैं, मैंने इस पर तफसीली वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिए कि पूरी दुनिया में किस तरह मीडिया इसको कवर कर रहा है। और अब तो ये बात हो रही है कि जनाब पैमरा ने इमरान खान साहब की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी लगाई। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इमरान खान की अब तकरीरें सुन रही है कि क्या हो रहा है। पहले भी इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बुलाया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाता था इमरान खान साहब को। किसी और पाकिस्तानी लीडर को आप देख लीजिए, किसी सियासतदान को कि जनाब क्रिकेट के बड़े बड़े इवेंट्स हों वहाँ बुलाया जाए, इंटरनेशनल फोरम्स हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में माहौलियात का मामला हो, सेहत का मामला हो, कम मुत्तहिदा की सतह पर हो, इंटरनेशनली कोई और इवेंट्स हो, यूनिवर्सिटियों में माजी में बुलाया जाता रहा। तो अब भी आप देखें कि बाहर से अगर यूनिवर्सिटी के तलबा आते हैं तो अगर अपोजिशन में किसी से मिलते हैं तो इमरान खान साहब, तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं उनकी मकबूलियत का। यानी 1,70,00,000 फॉलोअर्स उनके अगर ट्विटर पर हैं तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 1,70,00,000 ट्विटर पर फॉलोअर्स पाकिस्तान में और किसी के नहीं। और इसी तरह से आप देखिए दीगर सोशल मीडिया पर क्या सूरत हाल है, किस तरह इमरान खान साहब के आपके ख्यालात को रोक सकते हैं। अब इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी ताकत क्या है, ये सब बंद कमरों में फैसले करते हैं, बंद कमरों में सोचते हैं और उसके बाद बड़ी अपनी स्कीम निकालते हैं कि अच्छा ये फ़लाँ ये कर देगा, फ़लाँ ये कर देगा, फ़लाँ की ये जिम्मेदारी है, किसी से ऑर्डर आ गया ऐसे कर दो वैसे कर दो। इमरान खान क्या करते हैं, उसका मुकाबला कैसे करते हैं, अवाम में जाकर। वैसे बड़े लिख रहे हैं, अभी आप देखिए कि सोशल मीडिया के लिए जनाब लोगों को वो कारकुनों को हायर किया जा रहा है, नून लीग के और दीगर लोगों को हायर किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, फंड्स बढ़ाए जा रहे हैं कि अच्छा सोशल मीडिया पे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इनको ये समझ नहीं आ रही कि आप 22 करोड़ 24 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, आप कितने लोगों को हायर कर लेंगे। हर जगह इमरान खान साहब की बात हो रही है, लोग खुद से इस तरह से कर रहे हैं। आपकी कारकर्दगी आप देख लीजिए ना क्या हाल है। अच्छा चलें, आप सोशल मीडिया पे कर लेंगे तो आप समझते हैं कि जो वोट डाले गए हैं कराची में सारी जमातों को मिलकर हार हुई है, ये सोशल मीडिया की वजह से हो गई है। यानी और यही तो असल मसला है इनका कि सोचेंगे जब आप गलत तो आप किस तरह से इमरान खान का मुकाबला करेंगे। आपका ख्याल है कि नहीं ये सोशल मीडिया पर ही हो जाता है, तो फिर जलसों का मुकाबला आप कैसे करेंगे। तो अब हुआ ये है कि इमरान खान साहब के हक़ में सलमान अकरम राजा साहब, ये सीनियर वकील हैं, अच्छा वो बिल इमरान खान के साथ आकर खड़े हो गए हैं। ये इसलिए बड़ी अहमियत की बात है कि ये अहम तरीन केसेस में शरीफ ख़ानदान के वकील रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब। और अभी हाल ही में इमरान खान साहब ने एक सेमिनार किया अदलिया की आज़ादी के लिए, और आप जानते ही हैं कि पहले भी इमरान खान साहब ही बात करते रहे हैं। वो तो उस वक्त बड़े खुश हो गए थे कि इफ्तिखार चौधरी जनाब आ गए हैं और तहरीक इंसाफ हमने नाम इसलिए रखा था कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होगा, लेकिन वो फिर नून लीग के कारकुन बन के रह गए और फिर तो जो होता रहा पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाती रही। आरओज़ का इलेक्शन कहा गया 2013 के इलेक्शन को जी, उसमें एक रमदे जस्टिस थे, जस्टिस रमदे और इफ्तिखार चौधरी ने मिलकर वो इलेक्शन को जितवाया और ये नून लीग को और ये सारा कुछ होता रहा। पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड ही कह चुकी है। तो वो फिर इमरान खान साहब को डिसअपॉइंटमेंट हुई, तो अब फिर उन्हें अदलिया की आज़ादी के लिए सेमिनार किया। इसमें इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने भी ऑनलाइन शिरकत की और इसमें खिताब किया, इमरान खान साहब ने भी खिताब किया। उसमें इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने कोई मुफाहमत की बात की जरदारी साहब से, तो फिर इमरान खान साहब का वो जवाब जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में, कायनात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई इंसान न आया न आएगा, उन जैसी कोई हस्ती नहीं हो सकती। तो फिर
आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ़ कर दिया। फतह मक्का पर जिन्होंने आपको इतनी अजियत दी, इतने आपके ख़ानदान के लोगों को शहीद किया, आपको बहुत तकलीफ़ें दी, दुख दिए, उन लोगों को माफ़ कर दिया आपने। और भी बेशुमार मिसालें। लेकिन जहाँ जब चोरी की बात आई और कहा गया कि जी ये इस खातून को माफ़ कर दे, कोई ये कबीले की खातून है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले कौमें इसीलिए बर्बाद हो गईं कि वो छोटे चोर को सज़ा देती थी, बड़े को छोड़ देती थी। तो अब ये अगर ये इसी तरह एक कबीले से, मोतबर कबीले से है तो नहीं, तो इसको नहीं छोड़ सकते। और फिर फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको भी ये सज़ा होगी। तो ये मिसाल देने के लिए तो उन्होंने ये सारी बात कर दी। तो अब बात यह है कि इमरान खान साहब की कन्विक्शन है, एक सोच है, वो लेकर चलते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का बहुत ज़्यादा इस शिरकत करना इसमें बहुत ज़्यादा अहम है, यहाँ शिरकत करना, क्योंकि पनामा केस से लेकर दीगर अहम तरीन केसेस में सलमान अकरम राजा साहब शरीफ ख़ानदान के वकील रहे हैं। अभी जब इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया तब तक भी वो शरीफ ख़ानदान के एक तरह साथ आपको नज़र आ रहे थे, या हुकूमत का हटाना कि जी आईनी है और ये सब तरीके से बात। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि वो सेमिनार में आते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब फातिमा जिना से लेकर हमने गद्दारी के सर्टिफिकेट देना शुरू किए, उसके बाद मुजीबुर रहमान जो उनका पोलिंग एजेंट था उसको हमने गद्दार करार दिया, और फिर हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा लिए और बांग्लादेश बन गया। उसके बाद उन्होंने भुट्टो साहब का जिक्र किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो भी गद्दार ठहरे, उनको भी सज़ा हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमारी तारीख़ ये है और हम उससे सबक नहीं सीख रहे। अब वो जाहिर है कि कहना चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी के इमरान खान पर पर्चे, और उन्होंने फिर मीडिया जर्नलिस्ट से, एक नौजवान जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा कि ये बनता नहीं है दहशतगर्दी पर्चा, ये किस तरह से उन्होंने कर दिया है। तो वो भी इमरान खान के साथ अब खड़े हो गए हैं या मजबूर हो गए हैं इस हुकूमत की हरकतों की वजह से। और शहबाज शरीफ का नाम लेकर बाकायदा उन्होंने कहा कि जी ये गलत कर रहे हैं। और इस तरह से जब सवाल हुआ तो उन्होंने पूरी तारीख भी रखी, और ये कि जी मुल्क में उन्होंने कहा कि माजरत के साथ अदलिया ने हमेशा आमरीत का, जब भी आमरीत आई है, साथ दिया है, तारीख़ ये गवाह है। और इस तरह से कोई हमारी तारीख़ इतनी अच्छी नहीं है अदलिया की, तो ये बात उन्होंने मानी। तो अब आप देखिए कि अगर ऐसा शख्स भी आ रहा है, और इससे पहले आप देखिए एक और साहब जो अहम तरीन केसेस में रहे हैं, ये हैं या ख्वाजा हारिस हैं। ख्वाजा हारिस साहब भी अब किस तरफ, वही शरीफ ख़ानदान को छोड़कर दिहाइयों से उनके वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, तो और उनके वालिद भी शरीफ ख़ानदान के वकील रहे। अब वो भी आप देखिए कि इमरान खान साहब की तरफ से केस लड़ रहे हैं जो इन्होंने नैब में तब्दीलियाँ की हैं उस पर, कि 1100 अरब के केसेस तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिए नैब में तब्दीलियाँ करके, नया कानून बनाकर, और ये पर्सन स्पेसिफिक हैं जो गैर कानूनी है। तो उसमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ, PDM हुकूमत के खिलाफ कौन रिप्रेजेंट हो रहा है? उनके माजी में केसेस लड़ने वाले ख्वाजा हारिस, और अब एक और साहब सलमान अकरम राजा, ये भी अब इमरान खान के साथ आ गए हैं। तो एक एक करके आप देखिए ना, अगर एतजाज़ एहसन साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो इस सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं। फरदुल्लाह बाबर साहब इससे पहले एक ऐसे ही सेमिनार में शिरकत कर चुके हैं जो कि इमरान खान साहब जहां पर मौजूद थे। तो ये सोचना है, कहीं आपको खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब नज़र आते हैं कि वो शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़ बोलते हैं। आप सोचिए ज़रा कि किस तरह से अहम तरीन लोग छोड़ रहे हैं, कहीं शरीफ ख़ानदान को, कहीं जरदारी को, तो वो इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं। सियासतदानों का छोड़कर आना, वो अलग, बड़े बड़े सियासतदान तो छोड़कर आ ही रहे हैं, इलेक्टेबल्स छोड़कर आ रहे हैं। एक तो ये कि ये देख रहे हैं कि जनाब अवाम क्या सोच रहे हैं, लोग किस तरफ जा रहे हैं, वो आपको पता नज़र आ रहा है हर लिहाज से। इंटरनेशनली भी आप देखें कि दुनिया क्या देख रही है, किसको लीडर मान रही है। फिर आईनी और कानूनी तौर पर ये तो बड़े दिमाग है ना आइन और कानून के लिहाज से पाकिस्तान के, वो क्या देख रहे हैं कि किसके साथ ज्यादती हो रही है, किसके साथ जुल्म हो रहा है। पंजाब बार का भी मैंने आपको बता दिया है कि वो पूरे पाकिस्तान का वुकला कन्वेंशन बुलाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वुकला पूरे पाकिस्तान से वुकला आए और ये देखें कि किस तरह इमरान खान के खिलाफ ये जाली और झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो इससे आप देखिए कि किस तरफ माहौल जा रहा है। तो इमरान खान साहब हर सतह पर मकबूल हो रहे हैं, अवामी सतह पर, इंटेलेक्चुअल सतह पर, इंटरनेशनली, और मतलब हर बॉडीज़ में वुकला का जिसमें बताया। अभी नोम चॉम्स्की ने अगर ख़त लिखा है उसमें वो शामिल है, यानी बैनुल-अक़वामी एक अहमियत की शख्सियत, उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में
किस तरह इजहार राय की आज़ादी को तबाह किया जा रहा है। अभी आप जमील फारूकी का मामला देख रहे हैं, दीगर मामला आपके सामने हैं। तो इमरान खान साहब की तरफ अब हर किसी का झुकाव हो रहा है, जो किसी भी सतह पर शख्स है या किसी भी लिहाज से सोचता है, जमहूरियत के हवाले से, इलेक्टेबल्स के हवाले से। तो अब इमरान खान साहब ही सियासत को लीड कर रहे हैं, सियासत उन्हीं की तरफ से हो रही है। बाकी तो सारी की सारी जमातें जो हैं वो सिर्फ ये है कि जी इमरान खान ने क्या कहा है, अब हम इसका क्या करें, वो तो इस तरफ हैं। अवाम में जाने के तो वो काबिल बिल्कुल नहीं रहे। अब तो दानिशवरों में भी उनका सफाया हो रहा है, अब तो वो भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।